Hello kids, welcome to e-learning of Punjab Public High School. I hope students you all will be fine and enjoying good of your health. It's our fifth online maths lecture for grade 3. Today we have very interesting topic for discussion, that is parts of a circle. So students, let's move towards our today's lesson. Take out your new countdown book 3. Open your book page number 196. Here we have our today's topic, parts of a circle. स्टूडेंट्स, आपको इस शेप में जो भी चीज़ नज़र आएगी वो सर्कल कहलाएगी. सर्कल डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं, लेकिन हर वो शेप जो इस शेप से सिमिलर होगी वो सर्कल कहलाएगी. यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास 4 मेन पॉइंट्स या 4 पार्ट्स ऐसे हैं सर्कल के जिसको डिस्क्राइब किया गया है. फर्स्ट वन इज सर्कमफ्रेंस, सेकेंड इज सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर. ये सर्कल के 4 पार्ट्स हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है जब आपने सर्कल ड्रॉ करना है. तो ये 4 मेन पॉइंट्स हैं जिनको आप देखते हुए सर्कल को ड्रॉ करते हैं और इससे अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन 7B एक्सरसाइज में हैं, आप उसको सॉल्व कर सकेंगे. सबसे पहले हम सर्कमफ्रेंस को डिस्कस करते हैं. द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस. स्टूडेंट, ये है आपके सर्कल की बाउंड्री की लेंथ. आप इसको क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस बोलेंगे. फिर से देखिए स्टूडेंट्स, सर्कमफ्रेंस क्या है? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल. ये आपका सर्कल स्मॉल है या बिग है, जो भी इसकी लेंथ बनेगी वो इसका सर्कमफ्रेंस कहलाएगी. द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस. सेकेंड पॉइंट है सेंटर. ये वर्ड आपके लिए बहुत फेमिलियर है, आप इस चीज़ को जानते हैं. जब भी हम सेंटर का वर्ड सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका मतलब है किसी भी चीज़ का मिड पॉइंट. इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं. अ सेंटर इज अ फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड अ सर्कल. अ सेंटर इज अ फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड अ सर्कल. सर्कल के अंदर एक ये फिक्स्ड पॉइंट है विच इज़ एक्विडिस्टेंट. एक्विडिस्टेंट का मतलब है स्टूडेंट कि इस पॉइंट से अगर आप सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जाएं तो आपके पास डिस्टेंस सेम बनेगा फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस क्या था? द बाउंड्री. द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस. ये इसका सेंटर पॉइंट है. अगर आप इस सेंटर पॉइंट से इस सर्कल पे कहीं पे भी मूव करेंगे तो आपका डिस्टेंस इक्विडिस्टेंट कहलाएगा. मतलब इसका फासला इस पॉइंट से कहीं पर भी इस सर्कल में जाए वो फासला आपका इक्वल होगा. थर्ड पॉइंट है आपके पास रेडियस. अ रेडियस इज अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. फिर से देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारा पार्ट ऑफ अ सर्कल था. द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस. ये आपकी बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री होगी आपके सर्कल की. सेकेंड पॉइंट था या सेकेंड पार्ट था हमारा सेंटर. इट्स मीन आप इस पॉइंट से इस सर्कल के किसी भी सर्कमफ्रेंस की तरफ जाएं, किसी भी तरफ जाएं, आपका डिस्टेंस सेम बनता है. रेडियस है आपके पास, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये आपका मिड पॉइंट है. नाउ रेडियस इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस. आपने सेंटर पॉइंट से कोई भी लाइन ड्रॉ की. ये लाइन ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है और इस तरह से भी हो सकती है. आप जब सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करें जो उसके सर्कमफ्रेंस की तरफ जाए वो उसका रेडियस कहलाएगी. दिस इज अ सर्कल. ये सर्कल का सेंटर है. इस सेंटर पॉइंट से आप किसी भी तरफ जाएं इस सर्कल के, वो आपका रेडियस कहलाएगा. 4 पार्ट है हमारे पास डायामीटर. अ डायामीटर इज अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर and joining 2 different points on the circumference. Diameter is denoted by D. Student,
This is the length of the boundary of a circle which is called circumference. This is a center point. Center point से कोई भी लाइन ड्रॉ की, ये आपका रेडियस है. अब अगर आपने एक सर्कल को ड्रॉ किया, उसके सेंटर से एक लाइन आप पास करें जो कि सर्कमफ्रेंस के दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करे, तो वो क्या कहलाएगा? डायामीटर. अ डायामीटर इज अ लाइन. हम इसको रीड करते हुए अपना सर्कल ड्रॉ करते हैं. अ डायामीटर इज अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर. A diameter is a line passing through the center and joining the two different points on the circumference. I hope students आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा पार्ट्स ऑफ अ सर्कल में ये 4 आपके पार्ट्स किस तरह से सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से आपको सर्कल पे ये चारों पॉइंट्स नज़र आते हैं. अब मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखाती हूँ जिससे आपको आपका लेक्चर, आपका लेसन फिर से रिवाइज हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. आवर टुडेज टॉपिक इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सर्कल. हमने अभी अपना एक पॉइंट रीड किया, सेंटर. सर्कल का मिड पॉइंट क्या कहलाएगा? उसका सेंटर कहलाएगा. हमने पढ़ा है स्टूडेंट अपनी बुक पे, हम सेंटर पॉइंट से अपने सर्कमफ्रेंस की किसी भी तरफ जाएं, हमारा जो डिस्टेंट है वो इक्विडिस्टेंट होगा, मतलब वो फासला इक्वल होगा. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस सेंटर पॉइंट से 4 लाइंस हैं. एक ये है, ये. इन सब में आपका जो डिस्टेंस लिखा हुआ है वो मेजरमेंट आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सेम है. फिर हमने पढ़ा रेडियस. आपके सर्कल के सेंटर पॉइंट से कोई भी लाइन जो उसके सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करेगी वो रेडियस कहलाएगी. और रेडियस आपका इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है. डायामीटर क्या है? सर्कल का ये सेंटर से एक लाइन गुजरे जो सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे, या आप कह सकते हैं एक लाइन सेगमेंट आपने ये सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल में आपने एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया. आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे वो डायामीटर कहलाएगी. और डायामीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस. क्योंकि स्टूडेंट्स ये किस तरह से फॉर्मूला बनता है? अगर ये हमारा सेंटर पॉइंट है, हमने अपने सेंटर पॉइंट से एक लाइन इधर ड्रॉ की तो ये रेडियस बन गया. अगर हमने इधर भी ड्रॉ की तो ये भी रेडियस बन गया. तो 2 रेडियस जब हमारे ज्वाइन हो जाएंगे तो वो क्या बनेगा? डायामीटर बनेगा. ये भी आपके सर्कल का एक पार्ट है जिसको आप आर्क बोलते हैं. ये भी इसकी लेंथ है. अगर आपका सर्कल हाफ हो जाए, अगर आप हाफ सर्कल को डिस्कस करें तो वो सेमी सर्कल कहलाएगा. सर्कमफ्रेंस हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसको हमने रीड किया. द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस. आपका सर्कल, इसकी लेंथ, आपका सर्कल किसी भी साइज का हो सकता है, इसकी जो भी लेंथ हो वो इसका सर्कमफ्रेंस कहलाएगा. स्टूडेंट्स, ये आपके सर्कल के कुछ पार्ट्स हैं जो कि आपने अपनी बुक पे भी रीड किए. सेंटर, रेडियस, ये भी आपके सर्कल का ही एक पार्ट है लेकिन हमने इसको अपनी बुक पे रीड नहीं किया है. डायमीटर एंड सर्कमफ्रेंस, ये 4 पार्ट्स हैं जो हमने आज अपने बुक पे रीड किए हैं. Now let's revise our today's lesson. A circle is a plane figure in which all the points are at a same distance from the center. आपके पास सर्कल क्या है? आपने मिड पॉइंट से कोई भी चीज़, कोई भी आर्क ली. आप कंपास को यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स इसको ड्रॉ करने के लिए. तो कोई भी आपकी ऐसी शेप जो इस तरह से हो लेकिन उसका साइज़ डिफरेंट हो सकता है, वो स्मॉल भी हो सकती है, वो इससे बिग भी हो सकती है. तो ये शेप आपकी क्या कहलाती है? सर्कल. उसके बाद सेंटर ऑफ द सर्कल हमने रीड किया. सेंटर ऑफ द सर्कल क्या था स्टूडेंट्स? आपके सर्कल का जो मेन पॉइंट, मिड पॉइंट होगा, इसको आप कहेंगे सेंटर. रेडियस क्या था? इस सेंटर पॉइंट से आपकी कोई भी लाइन जो सर्कमफ्रेंस को टच करे वो क्या कहलाएगी?
रेडियस। और डायमीटर क्या था? कोई भी आपकी एक लाइन सेगमेंट जो आप सेंटर पॉइंट से ज्वाइन करें और वो सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को टच करे, वो है आपका डायमीटर। उसके बाद है आपका कॉर्ड। कॉर्ड को हमने आज अपनी बुक पे रीड नहीं किया, तो आप इसको स्किप कर दें। सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या है स्टूडेंट्स? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। आई होप स्टूडेंट्स इन डायग्राम से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा सर्कल क्या है, और सर्कल के 4 पॉइंट्स जो आज हमने रीड किए हैं, आई होप आपको इन डायग्राम से अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब अपनी बुक की तरफ चलते हैं। Now open your book page number 197. Here we have exercise 7B. Exercise 7B से स्टूडेंट्स मैं आपको जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 करवा रही हूँ, बाकी का पोर्शन आपका कट है। आपने इन ब्लैंक्स को सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। यही वर्कशीट भी आपकी दी गई है आपके विंटर वेकेशन के नोट्स पे, आप वहाँ से भी इसकी डेफिनेशंस को रीड कर सकते हैं। आपने इनको सॉल्व करना है, और अगर आपको नहीं समझ आए तो हम उससे डिस्कस कर सकते हैं। डायरी की तरफ चलते हैं। Our today's diary is do homework question number 1 from exercise 7B. एक्सरसाइज 7B से स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। उस पर आपको एक सर्कल ड्रॉ करके दिया हुआ है और उससे रेलिवेंट आपको 5 ब्लैंक्स दी गई हैं। आप अपनी बुक से डायमीटर, रेडियस, सर्कमफ्रेंस और सेंटर को रीड करें तो आप इजीली उन ब्लैंक्स को सॉल्व कर सकेंगे। So students, it was all about our today's lesson. I hope you get this video. Stay safe. Have a blessed day.